ई गुरुकुल ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस छठी कक्षा की संस्कृत की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी कक्षा से संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 1 से अष्टमः पाठ सूक्ति स्तवकः अर्थात सूक्तियों का गुच्छा, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के जो श्लोक दिए गए हैं इन्हें हम अन्वय सहित इनका सरलार्थ आपके लिए करेंगे तथा इसके साथ ही साथ हम इसके जो अभ्यास कार्य है इसे भी करेंगे। इस पाठ के अभ्यास को हम हल करके आपको बताएंगे तथा जिसके अनुसार आप लोगों को इस पाठ को लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः, 8वां पाठ सूक्ति स्तवकः। सूक्ति स्तवक अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इसका अन्वय कर लेते हैं पहले हम। ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। अन्वय हम उस तरह से करेंगे जिस तरह से हम इसकी हिंदी करने वाले हैं। इसका सरलार्थ किस तरह से होगा, देखिए। निश्चय ही सभी कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं अर्थात पूरे होते हैं, केवल इच्छा करने से सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता अर्थात शेर को अपने भोजन के लिए शिकार करना ही पड़ता है, भोजन स्वयं उसके मुंह में नहीं आता। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक का सरलार्थ कर लेंगे। आगे देखिए दूसरा श्लोक है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अन्वय कर लेते हैं। यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः तर्हि यो पाठः जीवने सार्थकः न अस्ति तेन पाठेन किम भवेत। तो इसका सरलार्थ हम इस प्रकार से कर लेंगे। यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया जाता तो उस पाठ का क्या लाभ। अर्थात यदि किसी पाठ को हम पुस्तक में पढ़ते हैं और उस पाठ का जीवन में हम उपयोग नहीं करते तो उस पाठ को पढ़ने का क्या लाभ। भावार्थ यह है कि हमें पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का जीवन में उपयोग करना चाहिए, तभी वह सार्थक होता है। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक का सरलार्थ कर लेंगे। अगला श्लोक है हमारे पास। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय कर लेंगे। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता अस्ति। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में क्या कंजूसी है। इस प्रकार से आप इस श्लोक का अर्थ कर लेंगे। अगला श्लोक देखिए। गच्छन पिपलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। गच्छन पिपलिको शतान्यपि योजना नाम याति परम अगच्छन वैनतेयो पदमेकम अपि न गच्छति। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस दूर तक चली जाती है अर्थात जाती हुई कोई नर चींटी बहुत दूर तक चली जाती है, परंतु ना चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जा पाता अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। अतः हमें सदा चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः भवति पिक काकयोः कः भेदः अस्ति बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति भेदः स्पष्टः भवति। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे आप। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, फिर कोयल और कौवे में क्या भेद है,
क्या अंतर है? बसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। अर्थात बसंत ऋतु के आने पर जब कौवा अपनी आवाज़ निकालेगा काएं काएं, तो उससे हमें पता लगेगा कि यह कौवा है, और कोयल कू कू की आवाज़ करेगी तो इससे हमें पता चलेगा कि यह कोयल है। तो ये थे हमारे इस पाठ के श्लोक, उनका अन्वय और उनका सरलार्थ। इनके कठिन शब्दार्थों को आप पुस्तक से देख लीजिए। ये कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से रहेंगे, इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिना कठिन शब्दों के पाठ का सरलार्थ करने में आप लोगों को परेशानी होगी और आप ठीक से इसका सरलार्थ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप इन्हें जरूर समझ लें, पहले याद कर लें, उसके बाद ही आप इस पाठ को पढ़ें। अब हम इसका अभ्यास देख लेते हैं। तो चलिए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को आपने स्वरपूर्वक गाना है। तो इसे हमने क्लास में इसका अभ्यास कर लिया है, इसे आप लयबद्ध तरीके से पढ़ लें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके पास, श्लोकांशान योज्यत, अर्थात श्लोकांशों को जोड़िए या मिलान कीजिए। श्लोकों के कुछ अंश दिए गए हैं आपको, इन्हें आपने जोड़ना है। जैसे क स्तंभ में कुछ अंश दिए गए हैं, ख स्तंभ में भी आपको ऐसे ही कुछ अंश दिखाई देंगे। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, सामने है सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। ये सारे गलत दिए गए हैं आपको, इन्हें आपने ठीक करके जोड़ना है। तो इनके उत्तर आप नीचे देख सकते हैं। क का और ख स्तंभ को ठीक से जोड़ते हुए हमने इस तरह से इनके उत्तर बनाए हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपलिको याति योजना नाम शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा, को भेदः पिक काकयो। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रश्न है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। तो इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे आप, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। हमने प्रश्नों के साथ साथ आपको उत्तर भी दिए हैं ताकि आपको इसका अभ्यास याद करने में, प्रश्नोत्तर को याद करने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो। अगला प्रश्न है हमारे पास, पिक काकयो भेदः कदा भवति। इसका उत्तर लिखेंगे आप, बसंत समय पिक काकयो भेदः भवति। ग है, कः गच्छन् योजना नाम शतान्यपि याति। इसका उत्तर होगा, पिपलिकः गच्छन् योजना नाम शतान्यपि याति। घ है, अस्माभिः किम वक्तव्यम। उत्तर है, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। चौथा प्रश्न है, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आपने आम अर्थात हाँ, और अनुचित कथनों के सामने आपने न अर्थात नहीं लिखना है। तो आपके सामने यहाँ पे टेबल दिया गया है। क है, काकः कृष्णा न भवति। ख, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम। ग है, बसंत समय पिक काक्यो भेदा भवति। वैनतेयः पशु अस्ति, वचने दरिद्रता कर्तव्या। इसको ठीक ठीक हमने कैसे भरा है, इसे आप यहाँ उत्तर की इस तालिका में देख सकते हैं। काकः कृष्णा न भवति, कौवा काला नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा न। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा आम। बसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, बसंत समय कोयल और कौवे का अंतर पता चलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। वैनतेय पशु अस्ति, गरुड़ जो है पशु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा न, क्योंकि वह पक्षी है। बचने दरिद्रता कर्तव्या, बोलने में कंजूसी करनी चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा न। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, आम लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखना है। आपको एक मंजूषा दी है जिसमें शब्द है ग्रंथे, कोकिले, गरुड़ः, परिश्रमेण, कथने। इन से आपने इन शब्दों को आपने चुनना है और नीचे आपको जो एक तालिका दी है इसमें आपने भरना है। तो वचने का हो जाएगा कथने, वैनतेयः हो जाएगा गरुड़ः, पुस्तके हो जाएगा ग्रंथे, उद्यमेन हो जाएगा परिश्रमेण, पिका हो जाएगा कोकिलः। इसके उत्तर आप नीचे भी इस प्रकार से देख सकते हैं। छठा प्रश्न है, विलोम पदानि योजित। विलोम शब्दों का मिलान करना है, अर्थात उल्टे शब्दों का आपने मिलान करना है। क स्तंभ से ख स्तंभ का मिलान करना है। यहाँ पे भी आपको गलत उल्टे शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपने ठीक करना है। तो आप लोग इसका उत्तर नीचे देख सकते हैं। हम अभी मिलान करते हैं। सार्थकः, इसका हो जाएगा
निरर्थकः कृष्णः श्वेतः अनुक्तम उक्तम गस्ति आगस्ति जागृतस्य सुप्तस्य। तो इसका उत्तर आप नीचे इस तरह से देख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ, इसका सरलार्थ तथा इसका अभ्यास समझ आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।